हेलो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। ऊपर की ये दोनों चीज़ें पढ़ने से पहले जो है हम कुछ 3 बातों को जानेंगे कि जो है ये तीनों बातों के आधार पे जब हम जान लेंगे तब हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। सबसे पहला बात है हमारा अपवर्त, अर्थात यदि किसी संख्या का कोई दूसरी संख्या गुणज हो तो वह उस संख्या का अपवर्त कहलाती है। अर्थात यदि किसी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते जाते हैं तो वह उस संख्या की गुणज होती है, उसी को हम अपवर्त कहते हैं। जैसे 2 का अपवर्त 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि। 4 का अपवर्त 8, 12, 16, 20, 24, 28, यानी हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 4 दूना 8, 4 तेई 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 तेई 28 इत्यादि। 3 अर्थात अब क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे कि 3 का प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो 3 का प्रथम 5 अपवर्त 6, 9, 12, 15, 18, यानी 5 बार 6 बार हम पहाड़ा पढ़ देंगे तो अपवर्त जो है हम निकाल लेंगे। अर्थात अपवर्त निकालने के लिए हम उसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। जय अपवर्त निकालना हो हम पहाड़ा पढ़ देंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है अपवर्तक। यदि किसी संख्या का अपवर्तक लिखना है तो आप सबसे पहले वह संख्या किस किस संख्या से कट सकती है यह ज्ञात करते हैं और वहीं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। अर्थात जो संख्या दी हुई है वह किस किस संख्या से कट सकती है वहीं उसका अपवर्तक कहलाता है। 8 का अपवर्तक 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। अर्थात 8 का अपवर्तक 2, 4 और 8 होगा। इसी प्रकार 4 का अपवर्तक 2 होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर में आता है डीएलएड में कि 16 का अपवर्तक लिखिए। तो 16 का अपवर्तक हो जाएगा 2, 4, 6 और 16, यानी इन सभी संख्याओं से 16 कट जाएगा। ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है कॉमन फैक्टर, सामान्य अवयव हिंदी में बोलते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनखंड हम करते हैं और अब दोनों संख्याओं को हम देखते हैं कि दोनों गुणनखंड में कॉमन कौन कौन सा है, कौन कौन सी संख्या कॉमन है, उसी को नीचे लिख के गुणा कर देते हैं। अगर एक ही संख्या है तो एक ही संख्या लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। अर्थात 8 और 6 का हम गुणनखंड करेंगे। 8 का 2 दूना 4 दूना 8, 6 का करेंगे 2 तेई 6। हम देखेंगे कि दोनों में 2 और 2 कॉमन है, तो यही हमारा जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यानी महत्तम समापवर्तक की। यदि दो संख्याओं का गुणनखंड करने पर यदि दोनों गुणनखंडों में जो मिलता है उसे नीचे लिख देते हैं तो यही प्राप्त होने वाली संख्या दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाता है, या दी हुई संख्या का हम उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे 12 और 16, 12 का गुणनखंड 2 दूना 4 तेई 12, 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इसमें 2 और 2 मिल रहा है, एक बार लिखेंगे। 2 और 2 दोबारा मिल रहा है, एक बार और लिखेंगे। दोनों का गुणा कर देंगे तो आया आंसर 4, यानी 12 और 16 का मौसफ़ 4 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है 8 और 10। 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। इसी प्रकार 10 का हो जाएगा 2 पंजे 10। अब देख रहे हैं दोनों में 2 और 2 मिल रहा है, इसलिए मौसफ़ क्या हो जाएगा 2। अब हम उपरोक्त इस उदाहरण से महत्तम समापवर्तक की परिभाषा दे सकते हैं।
क्या होगा परिभाषा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य कर दे वह संख्या मौसप्पा कहलाती है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे तो कहलाता है वो मौसप्पा। दूसरा हमारा है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? दो संख्याएं फिर लेंगे, उनका हम गुणनखंड करेंगे और उस गुणनखंड में जो दोनों में मिलता है उसको लिखेंगे और जो बचता है उसको भी लिखेंगे और उनका गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो लॉसअप्पा निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन है 12 और 15, 12 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 तई 12, 15 करेंगे 3 पचा 15, 1 लिख सकते हैं। तो देखेंगे इसमें हम 3 और 3 कॉमन है उसको लिख लेंगे, बाकी 5 है उसको लिख लेंगे, बाकी बचा 2 और 2 है फिर लिख लेंगे और गुणा कर देंगे 3 पचे 15 दूना 30 दूना 60। तो हमारा लॉसअप्पा कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है 18 और 20, 18 का गुणनखंड करेंगे 2 तय 6 3 18, 20 का करेंगे 2 दूना 4 पंजा 20। देखेंगे इसमें 2 2 मिल रहा है एक बार लिख देंगे, 3 और 3 नहीं मिल रहा है पूरा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 2 और नहीं मिल रहा है एक बार और लिख देंगे, 5 नहीं मिल रहा है इसको लिख देंगे, गुणा कर देंगे 2 दूना 4 तय 12 तय 36 पंजा 180। यानी 18 और 20 का लॉसअप्पा कितना आ जाएगा? 180। अब हम इसको भी जो है मौसम के नुमा परिभाषा दे सकते हैं लॉसअ का भी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो लॉसअप्पा कहलाती है। यानी 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 18 और 20 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि गुणनखंड लॉसअप्पा और मौसअप्पा कितनी विधि से निकलता है। तो पहला विधि उसमें है गुणनखंड विधि। इस विधि में हम संख्याओं का गुणनखंड करके लॉसअप्पा और मौसअप्पा निकाला जाता है। अब उदाहरण ले लेंगे 6 और 8, दूसरा उदाहरण है 12 15 18। तो 6 और 8 इसका गुणनखंड करेंगे, 6 का 2 तय 6, 8 का करेंगे 2 दूना 4 दूना 8। अब लॉसअप्पा निकालेंगे तो जो मिल रहा है उसको लिख दीजिए और जो बच रहा है 2 गुणे 2 और 3 लिख देंगे और लास्ट में गुणा कर देंगे 2 तय 6 दूना 12 दूना 24। तो हमारा लॉसअप्पा आ जाएगा 24। मौसअप्पा निकालने के लिए गुणनखंड है ही जो दोनों में मिल रहा है, 2 और 2 दोनों मिल रहा है, इसको हम लिख देंगे। तो यही हमारा अभिष्ट मौसअप्पा हो जाएगा जो है 2। 12 15 18, 12 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 तय 12, 15 करेंगे 3 पच्चे 15, 18 का करेंगे 2 तय 36 18। तो मौसअप्पा निकालेंगे इसमें जो मिल रहा हो, तीनों में मिल रहा है 3 तो मौसअप्पा 3 हो गया। ठीक है, अब लॉसअप्पा निकालेंगे तो देखेंगे जो है कि 3 मिल रहा है उसको लिख लेंगे, 2 में 2 मिल रहा है एक बार लिखेंगे, 1 2 बचा उसको लिखेंगे, 1 3 बचा उसको लिखेंगे, 1 5 बचा उसको लिखेंगे, गुणा कर देंगे 3 दूना 6 दूना 12 तय 36 पंजे 180। ठीक है, तो हमारा ये लॉसअप्पा 180 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला विधि था गुणनखंड विधि। अब हम पढ़ेंगे दूसरा विधि भाग विधि। इस विधि में हम संख्याओं का भाग करके लॉसअप्पा और मौसअप्पा निकालते हैं। 12 15 18 भाग देंगे। अब सबसे पहले इसको 12 15 18 को लिख देंगे, उसके बाद सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद अगर इससे जब तक कटेगा काटते रहेंगे, नहीं कटेगा तो फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, फिर 2 से 2 तय 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से, 3
3 से जब जो है इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचा 15, 3 त्रिके 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 1 है ही, 5 उतर जाएगा, फिर 5 से काट देंगे और यही जो है उसका लॉसा प होता है। ये लिख करके गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 बन जाए 180। देखिए गुणनखंड विधि से भी इतना आया था, भाग विधि से भी इतना आ गया। अब मौसफा निकालेंगे, तो मौसफा निकालने के लिए इसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे 12 और 12 से जो बड़ी है उसमें भाग देंगे। 12 एकम 12, 12 हो गया, 3 बचा, ये उतार लेंगे, 3 चौके 12, 3 से कट गया। अब जो बचा है उसको भी 3 से काटिए, 3 छक 18, अगर नहीं कटता तो फिर आगे करते जाते। तो 3 से कट गया, अर्थात हमारा मौसौ के हो जाएगा 3। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 6, 14, 16। इसमें भी हम क्या करेंगे, वैसे ही 6, 14, 16 है, पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है, 3 उतार लेंगे, 7 उतार लेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से 3 7 उतार लेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 इकाई 2, 7 और 3 बचेगा। तो एक बार 3 से 1 1 यहाँ 7 उतार देंगे, फिर 7 से 1 1 1, तब तक भाग देंगे जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। अब यहीं जो है गुणा कर देंगे जो आया है। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48 सत्ते 336। ठीक है, अब इसको जो है हम भाग विधि से देखेंगे। इसका मौसफ, ये तो लॉसफ था, मौसफ देखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 6, इसका भाग 14 में देंगे, 6 दूना 12, 2 बचा, अब ये 6 उतार लेंगे, 2 3 6 कट गया। अब जो बचा हुआ 16 है वो उतार लीजिए, तो 2 8 16 कट जाएगा। 2 ही सबको काटा, इसलिए मौसफ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे कि दशमलव संख्या का लॉसफ और भिन्न का लॉसफ और मौसफ कैसे निकलता है। तो पहले भिन्न देख लेते हैं, भिन्न का लॉसफ और मौसफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4/3 और 8/7। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इनका लॉसफ और मौसफ निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम यहाँ लिखेंगे कि लॉसफ बराबर अंश का लॉसफ बटा हर का मौसफ। यानी जो भिन्न हमारा दिया हुआ है उसमें अंश का लॉसफ निकालेंगे, हर का मौसफ निकालेंगे और ऐसे ही लिख देंगे, वही हमारा लॉसफ होगा। मौसफ का क्या सूत्र है, अंश का मौसफ बटा हर का लॉसफ। निकाल करके बारी बारी से ऐसे ही रख देंगे, वही हमारा मौसफ हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन ये जो दिया है इसको करते हैं। अंश ये 4 8 हो जाएगा, हर 3 7 हो जाएगा। तो पहले लॉसफ निकालेंगे, तो 4 8 का लॉसफ निकालेंगे। देखिए 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, लॉसफ कितना आया 8। मौसफ निकालेंगे, तो 1 गुणे 3, 1 गुणे 7, दोनों में 1 1 बच रहा है, 1 1 कॉमन है, मिल रहा है, 1 लिख देंगे। लॉसफ कितना हो जाएगा, अब अंश का लॉसफ यानी 8, फिर उसके बाद हर का मौसफ यानी 1, तो 8/1 का मतलब 8 ही, तो आंसर आ जाएगा लॉसफ का 8। मौसफ निकालेंगे, तो अंश का मौसफ 4 और 8 का मौसफ निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे 4 का, 2 दूना 4, 8 का 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 मिला, दूसरा 2 मिला, गुणा कर देंगे, यानी मौसफ हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब हर का लॉसफ, हर का लॉसफ निकालेंगे, तो ये गुणा 3, ये गुणा 7, तो 1 मिल रहा है, 3 अलग से 7 अलग से, गुणा कर देंगे 21। इसलिए मौसफ कितना आ जाएगा, अंश का मौसफ 4, हर का लॉसफ 21, 4/21। अगर कटेगा तो काट देंगे, काट के आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया भिन्न का लॉसफ और मौसफ। अब हम दशमलव संख्या का लॉसफ और मौसफ निकालेंगे। तो दशमलव संख्या का लॉसफ और मौसफ, इसमें हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो भी भिन्न दिया हो, जो भी दशमलव में दिया हुआ है उसको हम भिन्न में बदलेंगे,
और भिन्न में हमारा आ जाएगा तो फिर भिन्न का सूत्र अप्लाई हो जाएगा। तो 3 1.20 0.06, तो इसको भिन्न में बदलेंगे 3/1। इसको क्या करेंगे, 1.20 है, जब 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव उड़ के यहाँ आ जाएगा, और जब भी गुणा करेंगे 100 से ऊपर तो नीचे भी करेंगे, तो ऊपर नीचे कर देंगे, इसमें भी ऊपर नीचे कर देंगे, तो 3/1, यहाँ से दशमलव उड़ के यहाँ आ जाएगा तो 120, और नीचे का 100, 120/100, यहाँ से दशमलव उड़ के यहाँ आ जाएगा 6 बचेगा, नीचे 100, 6/100। अब फार्मूले से लसपा निकालना होगा, तो अंश का लसपा बटा हर का मसपा। तो अंश का लसपा निकालेंगे, 3 120 और 6, तो 3 120 और 6 बारी बारी से काटते जाएंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा, 60 कट जाएगा, 2 60 जा 120, और ये 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3 30 और 3, फिर नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो फिर काटेंगे 3 15 दूना 30, ये 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, फिर 5 से काटेंगे, गुणा कर देंगे 120 आ जाएगा। तो ये अंश का लसपा हुआ। अब हर का मसपा, 1 100 100 है, तो इसमें 1 गुणे 1 हो जाएगा, इसमें 1 गुणे 10 गुणे 10, इसमें 1 गुणे 10 गुणे 10, तीनों में 1 मिल रहा है, तो ये हमारा मसपा आ जाएगा 1। ठीक है। अब लसपा जब निकालेंगे तो अंश का लसपा 120 आया है, बटा हर का मसपा 1 आया है, तो 120/1 मतलब 120, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो उसके बाद मसपा कैसे निकालेंगे, अंश का मसपा बटा हर का लसपा, ये सूत्र होता है। तो अंश का मसपा निकालेंगे तो हमारा जो है सबसे छोटी संख्या 3, 6 भाग देंगे, 3 दूना 6, फिर 120 है, तो फिर भाग देंगे, 40 3 120 कट जाएगा, 3 सबको काट दिया, तो मसपा 3। अब हर का लसपा, तो लसपा निकालेंगे, 10 गुणे 10 आएगा, यानी लसपा कितना आ गया 100, मसपा 3। तो फार्मूला मसपा का होता है अंश का मसपा, यानी 3 बटा हर का लसपा यानी 100। अब भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 अंक, ये 0.03, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब लास्ट में जैसा कि कल हमने बताया था कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं और उन्हीं दो संख्याओं का लसपा निकालते हैं तो एक सूत्र होता है लसपा गुणे मसपा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। यानी लसपा और मसपा निकाल के गुणा करिए और उन दोनों संख्याओं का गुणा करिए, दोनों बराबर आएगा। अब एक सवाल ले लेते हैं, यदि दो संख्याओं का लसपा 10 और मसपा 20 है, यदि एक संख्या 50, एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, इसमें यही सूत्र लगाएंगे, लसपा गुणे मसपा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम दिया हुआ है 10, एचसीएफ दिया हुआ है 20, पहली संख्या 30, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 10 गुणे 20 बराबर 30 गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर 10 गुणे 20 बटा 30 कट जाएगा, 10 जमा 20 बटा 3, तो दूसरी संख्या ये आ जाएगी 20 बटा 3, ये आंसर है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा रहा आज का क्लास। ठीक है, अब हम इसमें कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं। ये होमवर्क है। ठीक है, निम्न का लॉसअप निकालिए। पहला 6, 8, 7, दूसरा है 13, 15, 18, तीसरा है 4/6 कामा 7/8, और अगला है 1.20, 4.20 और 7.20। इनका लॉसअप निकालना है, चाहे किसी भी विधि से। और निम्न का मौसम निकालिए। 4, 6, 9, ये पहला सवाल। दूसरा है 19, 12, 16, तीसरा है 3/4 कामा 5/6। अगला है 2.20 कामा 3.20, 4.20। ठीक है, मौसम निकालिए। और लास्ट है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 होता है तथा उनका लॉसअप 400 है तो मौसअप की गणना कीजिए। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों आप करिए। थैंक यू।